अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। किसी जमाने में हमारे मोहल्ले में एक शख्स चौधरी इल्मदीन रहा करता था। लंबा चौड़ा जवान था, 6 फीट से कद निकलता हुआ था। वो रिटायर्ड फौजी था। उसने दूसरी जंग अजीम में भी हिस्सा लिया था और बर्मा के महाज पर एक अरसा रह चुका था, जहां इंसान मक्खियों की तरह मरते थे। वो वहां से जिंदा सलामत आ गया था। रिटायर्ड होने के बावजूद वो बड़ा मेहनती और जफाकश आदमी था और फारिग बैठना ऐब समझता था। वो कुछ ना कुछ करते रहने पर यकीन रखता था। अक्सर औकात यार दोस्तों की महफिल में कहा करता था कि इंसान को मरते दम तक हाथ पांव हरकत में रखने चाहिए। जो कुछ नहीं करता महज धरती से रिज़्क खाता है, वो धरती पर बोझ है। इंसान को बेकारी, लागर और नाकारा बना देती है। यही वजह थी कि उसने रिटायरमेंट के फौरन बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी और वक्त ज़ाया किए बगैर एक जगह प्राइवेट मुलाजमत शुरू कर दी। बंदा मेहनती और ईमानदार था, इसलिए बड़े जोशो खरोश से काम करने लगा। वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन था और इदारे वाले उससे खुश थे। एक रोज़ वो दोपहर के वक्त दफ्तर से छुट्टी करके घर आ रहा था। जून का महीना और गर्मी अपने पूरे जौबन पर थी। इल्मदीन पसीने में नहाया हुआ दफ्तर के कुछ कागजात और फाइलें उठाए निढाल सा घर की तरफ रवा दवा था। महीने के आखिरी अयाम थे और काम का खासा बोझ था। इल्मदीन ने सोचा कि काम घर ले जाकर कर लेगा। यही वजह थी कि वो दोपहर के वक्त ही दफ्तर से छुट्टी लेकर गया था। अभी वो कुछ दूर ही चला होगा कि एक मोटरसाइकिल सवार मौलवी ने उसे देखकर मोटरसाइकिल रोक ली। मौलवी को गालिबन इल्मदीन पर तरस आ गया था कि इतनी कहर की गर्मी में ये बुजुर्ग आदमी फाइलें उठाए पैदल ही जा रहा है। इतनी शदीद गर्मी में कहाँ जा रहे हैं बुजुर्गवार? मौलवी ने इल्मदीन से कहा, आ जाए मोटरसाइकिल पर बैठ जाएं, मैं छोड़े देता हूँ आपको। इल्मदीन मौलवी को देखकर हैरान हुआ कि इससे तो कोई जान पहचान नहीं और ये मेहरबान हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया मौलाना। इल्मदीन ने मुस्कुराकर कहा, मैं पैदल चलने में अपनी खुशी महसूस करता हूँ और वैसे भी अगर आज आप लिफ्ट दे देंगे तो कल कौन लिफ्ट देगा? कल की बात छोड़ें बुजुर्गवार, मौलवी साहब ने कहा, आज तो इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। अरे क्यों मेरी आदत ख़राब करते हो मौलाना? इल्मदीन ने कहा, यह मेरा रोज़ का मामूल है और मैं पैदल चलकर खुद को हल्का फुल्का महसूस करता हूँ। एक दूसरे के काम आना कार्य सवाब है बुजुर्गवार, मौलवी साहब ने कहा। आप क्यों मुझे इस सवाब से महरूम रखना चाहते हैं? चलिए आइए मोटरसाइकिल पर बैठिए। आखिर लाजवाब होकर इल्मदीन मोटरसाइकिल पर बैठ गया और मौलवी साहब ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। सफ़र के साथ साथ दोनों बातें भी करने लगे। मौलवी साहब ने पूछा कि आप इस उम्र में भी मुलाजमत करते हैं, क्या वजह है? इल्मदीन ने जवाब दिया, ये मुलाजमत मेरी ज़रूरत है मौलाना। फौज से रिटायर होने के बाद मैंने एक मकान बनाया था जिस पर तवक्को से कुछ ज़्यादा ही खर्च उठ गया। मैंने कुछ रकम अपने अजीज से उधार लेकर मकान मुकम्मल कर लिया। अब मेरे ऊपर कर्ज है और मैं चाहता हूं कि मरने से पहले ये कर्ज अदा कर दूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है मोहतरम बुजुर्गवार, मौलवी ने तारीफ करते हुए कहा। मुझे लगता है आप पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, वरना आजकल कौन इन बातों का ख्याल रखता है। ये तो मुझे इल्म नहीं कि मैं कैसा मुसलमान हूँ, इल्मदीन ने कहा, लेकिन कोशिश यही होती है कि मुझसे किसी को कोई रंज और तकलीफ न पहुंचे और दूसरों के लिए भलाई का बायस बन सकूं। क्या आपका कोई बेटा नहीं जो आपकी मदद कर सके? मोटरसाइकिल वाले मौलवी साहब ने पूछा। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों शादीशुदा हैं, इल्मदीन ने जवाब दिया। 2 बेटियां भी हैं, वो शादीशुदा हैं और सब अपने अपने घरों में खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। वो तो मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। जब तक हाथ पैरों में जान है काम करता रहूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द अपना कर्ज उतार कर सुरखरू हो जाऊं। मोटरसाइकिल चलती रही और बातों का सिलसिला भी जारी रहा। इंसान को नेकी करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए, मौलवी साहब ने कहा। एक दूसरे के काम आना ही कार्य सवाब है। आपको लिफ्ट की जरूरत थी, इसलिए मैंने सवाब कमाने के लिए काम किया। ऐसी कोई बात नहीं मौलाना, इल्मदीन ने इख्तलाफ करते हुए कहा। मुझे लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो आपकी जिद थी और आप सवाब कमाना चाहते थे तो मैंने आपकी बात मान ली और आपकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। चलें ऐसे ही सही बुजुर्गवार, मौलवी साहब ने कहा। आपकी वजह से मुझे सवाब मिल गया, अल्लाह आपको जज़ा दे और आप इसी तरह लोगों के काम आते रहें, इल्मदीन ने कहा। वैसे आजकल कौन किसी को पूछता है। मैं आपकी इस सोच और जज्बे को सलाम करता हूँ,
वैसे बुजुर्गवार, आप काम क्या करते हैं और किस इदारे से वाबस्ता हैं? मौलवी साहब ने पूछा। मैं अकाउंटेंट हूं और एक क्लब में जॉब करता हूं। क्या कहा, क्लब में? मौलवी साहब ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैं क्लब में काम करता हूं। चौधरी इल्मदीन ने अपनी बात को दोहराया। सुना है क्लबों में ग्राहकों को शराब भी मुहैया की जाती है? मौलवी साहब ने पूछा। ठीक सुना है आपने मौलाना, इल्मदीन ने कहा, लेकिन ऐसे ग्राहक बहुत ज्यादा नहीं होते। सिर्फ चंद लोग ही क्लब में शराब पीने आते हैं। ये सुनते ही मौलवी साहब ने तेज रफ्तार मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाई, ऐसे जैसे सड़क पर कोई कोबरा सांप आकर खड़ा हो गया हो। हजरत, मोटरसाइकिल से नीचे उतरें। मौलवी साहब ने निहायत करख्त लहजे में कहा। जल्दी करें, फौरन उतर जाएं। मैंने तो कारे सवाब समझकर आपको लिफ्ट दी थी, लेकिन ये तो उल्टा ही काम हो गया। सवाब के बजाय गुनाह सरजद हो गया मुझसे। मौलवी साहब का मीठा लहजा इंतहाई जहरीला हो चुका था और तमाम इखलाक उड़न छू हो गया था। चौधरी इल्मदीन मौलवी साहब के ये अंदाज देखकर हक्का बक्का रह गया कि चंद मिनट पहले के इंतहाई शाइस्ता और बाइखलाक मौलवी साहब बिल्कुल बद इखलाक और नाशाइस्ता व नज़ेबा गुफ्तगू करने लगे हैं। आखिर हुआ क्या मौलाना? इल्मदीन ने परेशान होकर पूछा। आपको मालूम है कि क्लब में क्या क्या खुराफात होती हैं? मौलवी साहब ने गजब आलूद लहजे में कहा। वहाँ शराब भी पेश की जाती है और लाजमन लड़कियां भी फराहम की जाती होंगी। आपको लगता है क्लब में सब लोग हराम की कमाई से ऐशो इशरत करते हैं? इल्मदीन ने कहा। सूरत हाल ऐसी नहीं है, लड़कियों का तो तस्वुर भी नहीं। वहाँ क्लब मेंबरान के अलावा दूसरे लोग भी मुलाजिम हैं जो वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं। उनमें क्लर्क हैं, बावर्ची हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं और बैरे वगैरह हैं। हम सब नमाज का एहतमाम भी करते हैं। मौलवी साहब ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चौधरी इल्मदीन से मुखातिब हुए। बुजुर्गवार, इस उम्र में हलाल की रोटी खाओ, क्यों हराम खा रहे हो? ये कहकर मौलवी साहब ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ानी चाही, लेकिन चौधरी इल्मदीन ने आगे बढ़कर मोटरसाइकिल का हैंडल अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। अपने अल्फाज वापस लो मौलाना, चौधरी इल्मदीन ने दहकते हुए लहजे में कहा। बदगुमानी की भी कोई हद होती है, दूसरों पर बहतान मत लगाओ। वहाँ शायद कुछ लोग पीते पिलाते होंगे, लेकिन आप दूसरे सब लोगों को क्यों इसमें शामिल कर रहे हैं जो मेहनत के हलाल रोजी कमाते हैं? मैंने आप जैसे बहुत से मौलवी देखे हैं जो खुद हराम कारियां करते हैं, शराब पीते हैं और दूसरों को वाज नसीहत करते हैं। आप कौन होते हैं किसी की कमाई को हलाल या हराम कहने वाले? बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं आपको मोटरसाइकिल समेत उठाकर नहर में फेंक दूंगा। चौधरी इल्मदीन का पारा चढ़ गया था और उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया था। मौलवी साहब को अंदाजा हो गया कि उनके मुंह से गलत बात निकल गई जो इंतहाई नामुनासिब थी। उन्होंने आफियत इसी में समझी कि चुपचाप वहां से निकल जाएं। दूसरी तरफ चौधरी इल्मदीन भी गुस्से में बुड़बुड़ाता हुआ नहर के किनारे अपनी राह लग गया। वो सोच रहा था कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो राह चलते ख्वामख्वाह फितना फसाद खड़ा कर देते हैं। इधर मौलवी साहब एहसासे नदामत और शर्मिंदगी में गर्क तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल भगा रहे थे। अभी थोड़ी ही फासला तय किया होगा कि अचानक सामने से एक बाइसिकल सवार बच्चा आ गया जो नौउम्र था। बच्चे को बचाते हुए बदहवासी में मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार से एक दरख्त से जा टकराई और मौलवी साहब कलाबाजियां खाते दूर जा गिरे। पल भर में हजूम इकट्ठा हो गया। लोग मौलवी साहब को संभालने लगे। एक आदमी ने मोटरसाइकिल उठाकर खड़ी कर दी। इतनी देर में चौधरी इल्मदीन भी चलते हुए वहां पहुंच गए और मामला जानने के लिए आगे बढ़े तो देखा वही मौलवी साहब जो चंद लम्हे पहले भले चंगे थे अब खून में लथपथ जख्मी हालत में पड़े हुए थे। चौधरी साहब ने आगे बढ़कर मौलवी साहब को पकड़ा और सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मौलवी साहब इस काबिल ना थे कि अपनी टांगों पर खड़े हो सकते। लगता था कि उनकी टांग टूट गई है। चौधरी इल्मदीन ने मौलवी साहब का मोटरसाइकिल वहीं लॉक करके चाबी जेब में डाल ली और फौरन एक टैक्सी रोकी और लोगों की मदद से मौलवी साहब को उठाकर अस्पताल ले गए, जहां उनको इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करके फर्स्ट एड दी गई। चौधरी इल्मदीन ने मौलवी साहब से उनके घर का फ़ोन नंबर पूछकर उनके घर वालों को इतला दे दी। थोड़ी ही देर में मौलवी साहब के घर वाले वहां पहुंच गए। चौधरी साहब ने उनके बेटे को सारी सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि उनकी मोटरसाइकिल वहां खड़ी है, वो जाकर मोटरसाइकिल ले आए। चौधरी साहब ने लड़के को चाबी देकर भेज दिया और ख़ुद अस्पताल में मौजूद रहे और ज़रूरी दवाइयाँ बाजार से ला कर दी। मौलवी साहब का एक्सरे हुआ तो मालूम हुआ कि बाईं टांग में फ्रैक्चर हो गया था। 1.5-2 माह के लिए मौलवी साहब को बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया। मौलवी साहब जब तक अस्पताल में रहे चौधरी इल्मदीन हर दूसरे तीसरे दिन उनकी इयादत के लिए जाते रहे और कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भी ले जाते रहे। कुछ दिनों बाद मौलवी साहब को अस्पताल से घर शिफ्ट कर दिया गया। उनके घर वालों ने जहां मौलवी साहब काम करते थे
इस हादसे की इतला दे दी। वो ईंटों के भट्टे पर मुंशी थे। भट्टा मालिक ने मौलवी साहब की माली मुआवनत की, मगर मुंशी के बगैर भट्टे का काम चलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने नया मुंशी रख लिया। 3 माह बाद मौलवी साहब चलने फिरने के काबिल हुए तो बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर भट्टे पर चले गए। भट्टा मालिक ने उनसे माजरत कर ली कि अब उनकी ज़रूरत नहीं, उन्होंने नया मुंशी रख लिया है। दरअसल बात यह थी कि भट्टा मालिक मौलवी साहब से बहुत तंग था, क्योंकि वो हर गाहक से मजहबी मसाइल पर बहस मुबासा शुरू कर देते और हलाल हराम के फतवे लगाने लगे। यही रवैया उनका भट्टा मजदूरों के साथ था। उनका ख्याल था कि वो काम पूरा नहीं करते और हराम खाते हैं। मौलवी साहब मायूस होकर वापस आ गए। 4-5 माह तो किसी न किसी तरह घर का खर्च चलता रहा, मगर कब तक। इधर उधर नौकरी बहुत तलाश की, लेकिन कामयाबी ना हुई। आखिर उनको चौधरी इल्मदीन का ख्याल आया कि उनसे बात करके देखा जाए। मौलवी साहब क्लब जा पहुंचे और इल्मदीन से मिले। इल्मदीन उनको देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ख्याल किया कि शायद मौलवी साहब उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। बहरहाल चौधरी साहब ने उनकी सेहत का पूछा और चाय पानी से खिदमत की। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बिला तकल्लुफ कहें मौलाना, चौधरी इल्मदीन ने खुश इखलाकी से कहा। मैं आपके हुस्न सलूक से बहुत मुतासिर हुआ हूँ चौधरी साहब, मौलवी साहब ने मुतशक्कराना लहजे में कहा। उस रोज़ हादसे के बाद आपने जिस तरह मेरी मदद की, शायद कोई अपना भी होता तो इस तरह मदद न करता। मैं आपका निहायत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप ना होते तो न जाने मेरे साथ क्या होता। छोड़े मौलाना इस जिक्र को, चौधरी इल्मदीन ने इनकसारी से कहा। यह सब अल्लाह का करम था। अगर मैं ना होता, अल्लाह ताला किसी और से ये काम ले लेता। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने ये नेकी मेरे हिस्से में डाल दी। और सुनाइए, आपका काम कारोबार ठीक चल रहा है? काम ही तो ठीक नहीं चल रहा, मौलवी साहब ने नदामत से सर झुकाकर कहा। इस हादसे के बाद मेरी नौकरी जाती रही और अब तक बेकार रहा हूँ। आपने पहले ही मेरे साथ इतनी नेकी की है, अब एक और नेकी करें। उम्र भर आपको दुआएं देता रहूँगा। घर में जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी है। बच्चे अभी छोटे हैं और काम धंधे के काबिल नहीं, आमदन का कोई जरिया नहीं। अब तो नौबत फाकों तक आने लगी है। अल्लाह के बाद अब आप ही सहारा हैं। मौलाना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चौधरी इल्मदीन ने हैरान होकर कहा। मैं तो खुद अपना कर्ज उतारने के जतन कर रहा हूँ। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं चौधरी साहब, मौलवी साहब ने नजरें चुराते हुए कहा। आप मुकम्मल करें बात मौलाना, चौधरी इल्मदीन ने कहा। मेरे बस में जो होगा मैं ज़रूर करूँगा। आप मुझे अपने दफ्तर में कोई छोटी मोटी मुलाजमत दिलवा दें, मौलवी साहब ने कहा। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अरे ये क्या आप क्लब में मुलाजमत कबूल कर लेंगे? चौधरी इल्मदीन ने मजीद हैरान होते हुए कहा। मैं कहीं भी मुलाजमत करने को तैयार हूँ, मौलवी साहब ने कहा, मगर क्लब की कमाई बकौल आपके हराम होगी। चौधरी इल्मदीन ने मौलाना साहब की बात उन पर लौटाते हुए कहा। सोच लें, आप मुझे शर्मिंदा न करें चौधरी साहब, मौलवी साहब ने कहा। मुझे माफ़ कर दें, मैंने जो कुछ भी कहा था गलत कहा था। मुझे हरगिज़ ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। शायद उसी वजह से मेरी फ़ौरन पकड़ हो गई और उस हादसे के ज़रिए मुझे आजमाइश में डाल दिया गया। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। ठीक है मौलाना, मैंने आपको माफ़ किया और अल्लाह भी माफ़ फरमाए, चौधरी इल्मदीन ने कहा। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, 8 घंटे की ड्यूटी होगी। मैं इंतज़ामिया से बात करके आपको ये जगह दिलवाई देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप हुक्म करें चौधरी साहब, मौलवी साहब ने आजिज़ाना लहजे में कहा। हर एक के साथ खुश इखलाकी से पेश आना होगा, चौधरी इल्मदीन ने कहा। किसी से बेजा बहस मुबाहसा नहीं करना और अपने काम से काम रखना है। अगर 3 माह तक आपकी कोई शिकायत ना मिली तो आपको मुस्तकिल रख दिया जाएगा। मौलवी साहब ने वादा किया कि वो शिकायत का मौका नहीं देंगे। घर वापसी पर वो दिल ही दिल में अहद कर रहे थे कि आइंदा ख्वामख्वाह लोगों के मामलात में टांग नहीं अड़ाएंगे और किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे। उनके अलावा ख्वामख्वाह दूसरों के मुताल्लिक बदगुमानी से काम नहीं लेंगे, किसी पर हलाल या हराम का फतवा नहीं लगाएंगे और दूसरों के बजाय अपना एहतसाब करेंगे।